सुमित कुमार जैन विदिशा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। गुरुदेव, टीए की बैठक एवं 13वीं में रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहां पर भोजन करते हैं, तो किस प्रकार का दोष लगता है? भाषाएं सीखना चाहिए। इसमें एक आगम की भाषा है। आगम में बहुत सारी चर्चा है आपके गृहस्थी के संबंध में, लेकिन ये बैठक करना, उठना बैठना, इन सबके संबंध में कोई चर्चा आगम में नहीं की। किसी भी वर्तमान युग में बहुत सारे लोग मरे, जीवित हुए, लेकिन जलाने के बाद उनका क्या किया गया, किस रूप में घर में मातम मनाया गया, ऐसा कोई भी उल्लेख किसी भी चर्चा में नहीं है। इतने कथानकों में राजा रानी मरे, सेठ मरे, तो ऐसा कहीं नहीं आया कि फलाना सेठ मर गया था तो 13 दिन तक उनके यहाँ बैठक चलती रही, लोग बैठने गए और ये हुआ वो हुआ, मुंडन कराए गए, ये कराए गए, ऐसा कोई उल्लेख कहीं तो मिलता। पूरे में हजारों लाखों लोगों की मृत्युएं हुई हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई जो आज परंपराएं चल रही हैं, ये कहीं उल्लेख नहीं आया। मृत्यु भोज के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया। ये बैठकें चलती हैं, कई महीनों तक बैठकें चलती, इसका कोई उल्लेख नहीं आया। मात आता है तो सूतक के संबंध में आता है कि 12 दिन का सूतक है, 13वें दिन आप भगवान की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, 13वें दिन, 12 दिन पूरे। लेकिन और जो आज रूढ़ियां चल रही हैं बैठकों की, ये है वो, तो ये सब मृत्यु भोज देना, इसके उपलक्ष्य में शांति भजन करना, ये भी सब कुछ नहीं आया है। मरण के बाद शांति विधान का भी कोई उल्लेख नहीं आया है। बस 13वें दिन जाकर के पूजा पाठ करना चाहिए, शुरुआत हो जाना चाहिए, ये है। अब वर्तमान की जो परंपराएं चल रही हैं, इन परंपराओं में कम से कम मृत्यु भोज तो बंद होना ही चाहिए। मृत्यु के उपलक्ष्य में कोई चीज बांटना, गृहस्थ के लिए चीज बांटना, गृहस्थों की बहुत खतरनाक। वास्तु के अनुसार मरी हुई की स्मृति में कोई भी चीज घर में नहीं लाना। किसी ने तुम्हें कोई भी कैन दिया, बर्तन दिया, वो किसके उपलक्ष्य में दिया? मरे के उपलक्ष्य। मरे के उपलक्ष्य की यदि चम्मच भी तुम्हारे घर में है तो नकारात्मक ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि उसने मृत्यु के उपलक्ष्य में दिया है। इसलिए मृत्यु के उपलक्ष्य में तुम्हारे घर में कोई भी चीज आवे उपयोग वाली, उसको कदापि नहीं लेना, और ले ली हो तो जाकर के कबाड़ खाने में दे आना। वो किसी की भी चीज हो। अब आप ले सकते हैं तो जिनवाणी ले सकते हैं, ले सकते हैं भगवान की महाराजों की फोटो देवे तो ले सकते हैं। धार्मिक आइटम कोई देता है, माला देता है, जाप चांदी की दे, किसी की दे, अब माला दे, बस आपके घर के उपयोग वाली चीज नहीं चाहिए। चम्मच है, लोटा है, टंकी है, कोई भी चीज, राजस्थान में इसको लॉन बोलते हैं। तो ये जो चीजें बांटने की परंपरा है, बिल्कुल वास्तु से भी दोष है। अरे मरे की वस्तु तुम लाओगे, कहां तक छुपाओगे? और मरे की स्मृति में लाओगे और मरे के यहां जाके खाओगे, वो तो रो रहा है और तुम खाने बैठे हो। उसका तो घर लुट गया है तुम, और खिलाने वाला भी कैसा पागल है। मिठाइयां खिलाते, बताओ बाप के मन नहीं खुशी, अच्छे दद्दा मर गए तुम, अब हम फ्री हो गए। मैं तो यही समझता हूं, मिठाइयां खुशी में बांटी जाती है, इसलिए उसको मरने की खुशी है कि अच्छे मर गए तो वो मिठाइयां बांटता है। अरे कोई आधार तो बताओ, कोई शास्त्र तो बताओ कि किसी व्यक्ति ने अपने घर के मरने पर कोई मृत्यु भोज किया हो, मिठाइयां बांटी हो, सब समाज को खिलाया हो। कोई एक उदाहरण, लाखों मृत्युएं हुई हैं शास्त्रों में, बड़े बड़े सेठों महाराजों के। इसका आज क्या उल्लेख नहीं था? उल्लेख है, शादी विवाह का उल्लेख देखो। राजा के सेठों के शादी हुई, उन्होंने इतने देश को निमंत्रण दिया, इतने देश के राजा उसमें आए,
और राजा ने उस खुशी में भोज दिया, ये उल्लेख मिलता है। जब शादी ब्याह के भोजों का उल्लेख मिलता है तो मृत्यु के भोज का भी उल्लेख मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कहीं नहीं है, बल्कि दोष और लगता है। इसलिए आप लोगों को घर के मरने वाले को बिल्कुल भी भोजन की भोज नहीं कराना चाहिए। वो करावे तो खाने वालों को नहीं खाना चाहिए। मरे का भोजन करना नकारात्मक ऊर्जा देता है, बल्कि उल्टा और होना चाहिए मेरी दृष्टि से, अब आगम की दृष्टि से नहीं, कि जिसके यहां बैठने जाओ उसका तुम घर से टिफिन बना के ले जाओ, उसको भी खिलाओ, बेचारा दुख में है, पता नहीं बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, तुम्हारे घर में उसका निमंत्रण होना चाहिए। तो ये नैतिकता के नाते ठीक है, तुम तो उल्टे लगा के आए। इसमें बहुत अनर्थ हो जाते हैं। अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों की हालत खराब हो जाती है। राजस्थान में एक घटना थी, शेखावाटी के पास में कोई गांव था, एक गरीब बच्चा था, गरीब व्यक्ति, उसके पिताजी मर गए। अब गांव वाले बैठे हैं, मौसर बोलते हो, मौसर कराओ। उसने कहा भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक छोटा सा उसके पास खेत था, वो बेच करके उसने मौसर किया। अब मौसर किया ही है और कुछ दिन बाद उसकी मां मर गई। अब फिर गांव वाले मौसर कराओ, तो कहते भैया अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा नहीं, मौसर तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भटकती फिरेगी, ये करती रहेगी। वो अंदर गया और अपने जाकर के सबके सामने ला करके कुछ हथियार लाया और अपनी हत्या कर ली। अब मैं ही मां के मौसर पर चढ़ता हूं। अब वो बच्चा भी मर गया। और ये निर्णय अर्थी उठाने के पहले होता है, मौसर की तारीख। अर्थी बाद में उठेगी, पहले तारीख। अब 2-2 लाशें पड़ी। अब पंचों से कहा गया, अब पंचों को नहीं लगा कि गांव में भूत आ जाएगा। दोनों लाशों को उठा के जलाए, ना कोई मौसर हुआ, ना तेरमा हुआ, और ना अभी तक कोई भूत आया। ये सब खाने पीने के इंतजाम किए गए। युग निर्माण मथुरा से एक चलते हैं, कोटेशन निकलते हैं वहां से, वो तो बहुत गजब का लिखते हैं, किसी मरे के यहां खाना मुर्दे को खाने के समान है। क्योंकि कहीं नहीं, किसी भी परंपरा में, अन्य धर्मों में भी नहीं है कि मृत्यु का भोज करना चाहिए। तो ये परंपराएं बहुत कुछ खत्म हो चुकी हैं, होना चाहिए। अब लोगों ने एक नया पैटर्न निकाल दिया, हम तो शांति विधान का भोजन कर रहे हैं। अरे वो शांति विधान तो आप मृत्यु के उस पर कर रहे हैं, मृत्यु भोज में और मृत्यु के समय 13वें दिन शांति विधान के भोज में कोई अंतर नहीं है। अब रिश्तेदारी में जाएं तो सामान्य जो भोजन करते हो वो करो, सामान्य भोजन जो करते हो वो करो, एक पंगत का रूप मत करो। ऐसा होना चाहिए। जगत